हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लो रूट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के लिए जो ना हम सब ढूंढते रहते हैं, दैट इज वैलिडेशन। किनसे? दूसरों से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसी से, अपने बॉस से, हर किसी से वैलिडेशन कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग वैलिडेशन, बट अगर वैलिडेशंस नहीं मिलती आपको और आप इनसिक्योर हो जाते हो, आपको लगता है कि यार मैं ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या फिर आपका सेल्फ स्टीम लो हो जा रहा है, ठीक है, आप हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हो कि यार मैंने ये किया तो है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं है, तो देन इट्स अ थिंग जहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि ये सीकिंग वैलिडेशन जो है ना, ये आपकी लाइफ को रूल करने लग रहा है। तो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग वैलिडेशन सीख करते क्यों हैं। ये आता है हमारे एंसेस्ट्रल से, जब हम खाना बदोश हुआ करते थे, जब हम ग्रुप्स में, जब फॉर्मेशन हो रही थी सोसाइटी की, उस समय से ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि उस समय हम सब एक ऐसे स्टेज में थे, नेटिव स्टेज में थे, जब ना हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। हम उस स्टेज में थे जहां पर ना एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां पर एक छोटी सी गलती अगर हम करते हैं, वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे ग्रुप के लिए डेंजरस हो सकता था। तो ऐसे केस में क्या हो, वहां से हमारे अंदर ये चीज बिल्ड हुई कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें ना सबका ध्यान रख करके करना होगा। जब सब कहेंगे ना कि सही चल रहा है ये चीज, देन इट वर्क। तो वहां से धीरे धीरे करके ये बिल्ड होता गया। कुछ बड़े बुजुर्ग या कहें कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके पास ना हम हमेशा जाने लगे ये पता करने के लिए कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जाते थे, ठीक है, वहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ऐसा हो गया कि हम ना पूछते नहीं है, हम ना इवेल्युएट करने लग जाते हैं खुद ही। यार ये इसने कुछ नहीं कहा, मतलब यार कुछ गड़बड़ है, इसने कुछ कहा यानी कुछ गड़बड़ है। तो वहां पे द प्रॉब्लम अराइजेस, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री यहाँ से आती है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सीकिंग वैलिडेशन हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा घर कर चुका है, खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें वैलिडेशन नहीं मिल रहा है तो आई एम नॉट डूइंग अ राइट स्टफ। जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द यूट्यूब चैनल स्लो रूट्स। यहाँ पर अगर मुझे दिखता है कि यार लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। या फिर एक और दूसरा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं हम लोग, विच इज़ हेल्थ क्लब, दिल्ली हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब हमारा फिजिकल भी है, जहाँ पे वी टॉक अबाउट हेल्थ, कैसे आपको वेट गेन करना है, लूज करना है, एंड डिफरेंट थिंग्स अराउंड हेल्थ। तो अगर लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो ये लगने लगता है कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। तो वहाँ पे वी हैव टू बी श्योर कि यार आई नो कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेलुलू में नहीं रहना है कि हाँ यार मैं अपनी दुनिया में ही हूँ। इसकी फैक्चुअली इट हैज टू बी राइट। जरूरी नहीं है कि जब हर कोई वैलिडेट करेगा तभी वो चीज़ सही है। तो अगर हम हर छोटी मोटी चीज़ में वैलिडेशन देखना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। एंड जब हर चीज़ में हम वैलिडेशन करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो ना देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। किस तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, हम वही चीज़ बार बार करते रहेंगे। देयर इज नो स्कोप ऑफ इनोवेशन, देयर इज नो स्कोप ऑफ इन्वेंशन। जितने भी लोग इन्वेंशन, डिस्कवरीज या कुछ नया क्रिएट करते हैं, दे आर द पीपल जो वैलिडेशन नहीं देखते लोगों का। आप देखो, क्या आप अपनी लाइफ में वैलिडेशन हर जगह देख रहे हो, हर चीज़ में, या यू आर समवन हु इज willing to take a risk and you are doing certain stuff. चीज को समझिए कि approval is not survival. Approval gives you that thing कि हाँ this is good for the current condition. Whatever you are doing may be right for the correct or it was something जो previously work किया। When some people are not validating it, maybe that they are genuine, that उनको लगता है वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। एंड द अदर थिंग कुड बी कि उनको पता नहीं है उसके बारे में। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठा हूँ एंड आई एम रनिंग ए हेल्थ क्लब, मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है, वो मैं कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करने लग जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने लग जाए, तो मैं उससे क्या बोलूँगा? मैं कि यार ये बकवास है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मैं, अगर जो नॉर्मल लोग हैं वो बोलेंगे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं बोलेंगे कि हाँ
आप किसी और से एडवाइस ले लो, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में। या फिर ये भी बोलेंगे कि यार ये तो बकवास है, क्यों जाना उसमें, ये करना बहुत अच्छा है। इसका मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो परिवार है, मतलब मेरा परिवार प्लस मेरी वाइफ का जो पूरा परिवार है, मैं बिहार से आता हूँ और यहाँ पर ना हम सब जो पूरा परिवार है हमारा, एवरीवन इज इनटू गवर्नमेंट जॉब। मेरे डैड आर्मी में थे, मेरे चाचा आर्मी में थे, मेरा जो भाई है वो रेलवे में है, मेरी वाइफ के जो फादर थे ही वॉज टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में वो प्रिंसिपल टीचर रह चुके हैं। देन उनका जो भाई है मेरी वाइफ का, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द जो बिहार का पोस्ट ऑफिस है उसका चीफ है, असिस्टेंट टू चीफ है। एंड देन उसके बाद जो भाभी हैं, दैट्स ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो हेड कॉन्स्टेबल और समथिंग। एंड इस तरह का पूरा सर्कल जो है मेरा, दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। एंड वहाँ पर हमेशा उनका ये रहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है। एंड देन आई चूज टू बी समवन जिसने गवर्नमेंट जॉब करना तो छोड़ो, मैंने एक एग्ज़ाम भी नहीं दिया। एंड देन आई बिकेम अ रिबेल किड। वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एवरीवन इज सीकिंग वैलिडेशन फॉर, उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन इज अराउंड गवर्नमेंट जॉब, कि अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है देन ही सक्सेस, अगर वो नहीं है तो दैट्स नॉट। तो अगर मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ तो, और अगर मैं वैलिडेशन लेना शुरू कर दूँ हर बार, तो क्या होगा, आई विल बी एंड अप इन गवर्नमेंट जॉब। एंड नथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। बट द थिंग इज कि अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ से आकर के, दिल्ली आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मार्केटिंग या किसी और चीज़ में जॉब कर रहा हूँ, आईटी में जॉब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। और जब आप कुछ अलग करोगे ना, तो हो सकता है कि लोग आपको वैलिडेट ना करें। ऐसे केस में अपने आप को इनवैलिडेट करना या अपने आप को अनसिक्योर करना, इनसिक्योर करना, वो सब चीज़ें ना करनी बंद करनी। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ कि यार ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, जिसका हो सकता है कि लोगों को पता ना हो, जिसकी वैलिडेशन मुझे ना मिले, बट एम आई केपेबल इनफ या आई एम गुड कि मैं इस चीज़ को कैरी आउट कर सकता हूँ। डू दैट, डू इट ना। हर जगह वैलिडेशन लेने की क्यों जरूरत है? अगर आप एक पर्टिकुलर काम को करने के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, टेक अ डिफरेंट अप्रोच, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। एंड हर जगह पे वैलिडेशन जरूरी नहीं है यार, स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल। अब हम बात करते हैं कि डेली एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सीकिंग वैलिडेशन आपकी लाइफ को रूल कर रहा है या रूल कर रहा है। तो मैं अपना तरीका बताऊं तो मेरे ना एक सिंपल सा तरीका है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी फील नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बाद मुझे अननेसेसरी गुस्सा आता है, या फिर आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, तो ऐसे केस में देखना शुरू करता हूँ कि यार ऐसा क्या था उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर सामने वाले ने जब मुझे कुछ बोला तो उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैं कहीं और गुम हो गया। तो देन आई कैन स्टार्ट लुकिंग एट कि अगर वहाँ मुझे दिखता है कि यार मैं ना सिर्फ इसलिए गुस्सा हुआ या सिर्फ इसलिए फट गया क्योंकि सामने वाला मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा था। तो अगर ये लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा हो रहा है, या डेली लाइफ में डेली बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जो ना हमेशा दूसरों की वैलिडेशन पे टिका हुआ है। वहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दैट थिंग। इट्स ओके कि पीपल मुझसे डिसएग्री होंगे, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की एडवाइस लेना बंद कर दो। सीक एडवाइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग एडवाइस, बट उसको थोड़ा सा इवेलुएट करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ इसलिए कोई चीज़ नहीं करनी कि सामने वाले ने कह दिया, या सिर्फ इसीलिए किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि उसकी वजह से आपको प्रेज मिल रहा है। ऑल्सो लुक फॉर इट ना कि आप क्या उस काम को करने में अच्छा फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्कम्फर्ट है क्योंकि हम हमेशा से ऐसे बने हुए हैं कि जब लोग हमें अच्छा कहते हैं तब हम अच्छा फील करते हैं। ऐसे केस में आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। दे आर सर्टेन थिंग्स, ग्रैटिट्यूड का हमारा पहले हमने एक वीडियो बनाया है ऑन ग्रैटिट्यूड, यू कैन चेक दैट, कि कई बार जब कुछ नया ट्राई करते हो तो थिंग्स माइट नॉट गो इन योर वे, तो वहाँ पर यू कैन बी इन ग्रैटिट्यूड एंड कीप ऑन ट्राइंग स्टफ। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरह की लाइफ के डिफरेंट स्किल्स या डिफरेंट चीज़ों पे हम अक्सर इस चैनल पे बात करते रहते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ,
then this is the right place to be in. Subscribe to this channel and hit the bell icon to get the notifications whenever a video comes. And if you are seeking validation, then start looking for it. Is that validation necessary? And here, if you like this video, then I am seeking your validation. So please comment that whether this video worked for you or not. Thank you very much.